हेलो दोस्तों। आइए आज के क्लास में देखते हैं नाभिकीय क्षय परिक्रम। ठीक, देखिए इसमें जो आप पढ़ेंगे वो रेडिएक्टिव में भी आपको बहुत काम आएगा, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ताकि अगले चैप्टर में आपको बताया जाए तो एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसमें तीन प्रकार के क्षय होते हैं। पहला बीटा कण का उत्सर्जन निकलने का, ठीक, और बीटा कण के बाद अल्फा कण का उत्सर्जन और पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, तीन प्रकार के उत्सर्जनों का इसमें निकलता है। ठीक, अब इसमें आपको बताया जाएगा, जो भी बताया जाएगा वो अगले चैप्टर में जरूर काम आएगा जो मैं पीछे बताया हूँ, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। आइए मैं इसको लिख के आपको समझाता हूँ कि इसमें किस प्रकार से कणों का उत्सर्जन होता है। ठीक, आइए देखिए, पहला है बीटा कण का उत्सर्जन। देखिए इसमें क्या होता है, ये पढ़ते हैं। जब किसी परमाणु के नाभिक से, ये क्या है, से है, थोड़ा गलत हो गया था, लिख लीजिए इसको, से परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण, ठीक, एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में क्या नीचे होता है, जैसे मान लीजिए ये है तो ये ऊपर, मान लीजिए यहाँ दो लिखा है, यहाँ वन, तो ये परमाणु क्रमांक, ठीक, ये ऊपर क्या हो गया, परमाणु भार, ठीक। तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि, अब एक की वृद्धि, यहाँ एक था, अगर उत्सर्जित एक बीटा कण होता है, यहाँ क्या आ जाएगा अगले में, ये परमाणु भार वही रहेगा, एक से क्या आ जाएगा, दो हो जाएगा, यही यहाँ कह रहा है, एक की वृद्धि हो जाती है, जबकि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बताया ना कि ऊपर परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। और इसमें वही लिखा है नीचे कि उपरोक्त प्रक्रिया में नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन, ठीक, तो एक न्यूट्रॉन को हम क्या लिखेंगे, देखिए N1, 0 N1, ठीक। ये अब किस में, ये नहीं लिखा है एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन लिख लीजिए P1, 1P1 में प्रोटॉन, या क्या हो जाएगा, या H पे 1H1, ठीक, ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, हमारा बीटा कण होगा, वही हमारा बीटा कण होगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बी पे -1 पे बी पे 0 चल जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन ही क्या है, यही इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यार क्या लिखेंगे इसको, बीटा कण में परिवर्तित, जिससे परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है, जिससे एक की वृद्धि है। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए एलिमेंट कोई बी है, ठीक। अब इसका परमाणु क्रमांक है 4 और परमाणु भार 8, ठीक। अब इसका जब चेंज होगा, एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा, जब निकलेगा इसमें से एक बीटा कण, कितना, एक बीटा कण, एक बीटा कण, जब एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा, यानी निकलेगा इसमें से, तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि, तो ये पदार्थ क्या है, बी है, इसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि, तो 4 से 5 हो जाएगा, और परमाणु भार में कोई वृद्धि नहीं, यानी 8 ही रह जाएगा, ठीक। यही हमारा क्या होगा, परिवर्तित हो, जिसे परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि, यही हमारा निकलेगा, जिसे बीटा कण का उत्सर्जन। अब ये चीज आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक। आइए अब देखते हैं अल्फा कण का उत्सर्जन। अभी आपने क्या पढ़ा था, बीटा कण का, उसके बाद अल्फा कण का। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जब किसी परमाणु के नाभिक में से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, ठीक, तो उसके परमाणु भार में, अब देखिए परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पीछे बताया और दिमाग में रखिएगा, नीचे वाला जो होता है परमाणु क्रमांक और ऊपर जो होता है वो परमाणु भार। तो परमाणु भार में 4 की कमी, कितनी कमी, 4 अंक की कमी होती है, तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है, ठीक। अभी दिमाग में रखिए, अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए लिख रहा है, उपरोक्त प्रक्रिया में नाभिक में उपस्थित दो प्रोटॉन, देखिए कैसे निकलता है वो यहाँ लिख रहा है कि उपस्थित दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन, जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन लेंगे तो आपस में संयुक्त होकर अल्फा कण का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है, उससे अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। देखिए आइए देखते हैं जो ये कह रहा है। तो मान लीजिए पहले क्या है, पहले प्रोटॉन लीजिए, ठीक, कितने का बोला है कि नाभिक में अल्फा को उत्सर्जित परमाणु भार 4 अंक, नाभिक में उपस्थित दो प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, देखिए H और 1H1, ये प्रोटॉन होता है, और प्लस, तो दो प्रोटॉन बोला था, दो आप ले लीजिए, ठीक। और प्लस कितना बोला है, न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, तो दो लिखिए, और N1, 0 N1, ये क्या होगा, दो न्यूट्रॉन आपस में जब संयुक्त होंगे, यानी मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो किसका निर्माण होगा, जब किसका निर्माण होगा, अल्फा कण का निर्माण होगा। तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम 2 पे 4, यही निर्माण होगा, ठीक। अब आइए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे इसमें से निकलता है उत्सर्जन। इस चीज को आप, इतने को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। आइए मैं बताता हूँ, ले लीजिए।
देखिए जैसे मान लीजिए भी कोई पदार्थ है, ठीक, तत्व है। अब इसमें 8 और 10, ठीक, परमाणु परमाणु क्रमांक ये है, ये क्या है लिख लीजिए, क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और ये क्या है भार, ठीक, ये क्या है भार। अब देखिए इसमें से जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा, किसका होगा, अल्फा कण, तो यहां से निकालिए इसे, अल्फा कण लिख लीजिए, अल्फा कण, तो अल्फा कण उत्सर्जन होगा यानी क्या होगा, 2He पे 4, यही ना होगा, 2He पे 4। अब ये इतना हमारा निकल जाएगा, तो कितने की कमी हो रही थी, परमाणु भार में 4 की कमी है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। तो अगला ये भी ही रह जाएगा, 4 की कमी निकालेंगे, यहाँ 10 है तो 4 निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 की कमी होगी यानी 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक, 8 10 6, ठीक ना, क्या हो जाएगा, 6 भी 6। तो अब देखिए इसी प्रकार से आप इसका जो भी आएगा, आप इसको दिमाग में रखिएगा, जो भी निकालने के लिए आएगा वो तत्व का, वो आप निकाल लेंगे। मान लीजिए कोई एलिमेंट दे दिया, उसमें बोला अल्फा कण का उत्सर्जन करिए, तो आप उसमें से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी लिखिएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा कण का उत्सर्जित होता है तो 2He4, यानी परमाणु भार में 4 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, ठीक। आप इसको, ये एग्जाम्पल था, लिख लीजिएगा, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नाभिक की छह परिक्रम में अंतिम यानी पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन। अब उसके पहले आपने पढ़ा था अल्फा कण का, उसके पहले क्या पढ़ा था, बीटा कण का उत्सर्जन। अब इसमें पढ़ेंगे तो छह परिक्रम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आइए इसको देखिए, लिखा है कि जब किसी पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, नहीं डालिएगा, लिखिएगा कि जब किसी परमाणु के नाभिक से एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा हो यानी निकल रहा हो, तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। कितने अंक की कमी होती है, 1 की कमी हो जाती है, तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये क्या कह रहा है, उपरोक्त जैसे उसमें लिखते थे उसको बना लीजिएगा कि एक प्रोटॉन यानी क्या आ जाएगा 1H1, 1H1 में जब एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा, किसका, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन कण का उत्सर्जन, यानी और क्या हो जाएगा, +1 बी बी बीटा पे 0, ठीक, ये क्या हो जाएगा, +1 बी पे 0, यही किसका है, पॉजिट्रॉन का, बोलेंगे। तो जब ये उत्सर्जन होगा तो किसमें बदल जाएगा, N1, यानी एक न्यूट्रॉन में 0 N1 +1 बी पे 0, ठीक, यही यही इसमें चेंजिंग होगा और ये बनेगा, ठीक। यानी अब इसको आइए एग्जांपल में समझते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई बी एलिमेंट है, उसका परमाणु भार 10 है और परमाणु क्रमांक 8 है, ठीक। तो इसमें क्या है, जब एक बीटा कण का एक पॉजिट्रॉन का जब उत्सर्जन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाएगी। तो एलिमेंट भी था, परमाणु क्रमांक यहाँ 8 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, और परमाणु भार में देखिए लिखा है कि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो परमाणु भार 10 का 10 ही रहेगा। यही हमारा अंतिम था। इसको आप लोग लिख लीजिए और पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए एकदम आसान तरीके से तीनों में बताया, यानी आपकी 6 परिक्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, अंतिम, समाप्त, ठीक। अब आइए अगला पढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन परिग्रहण। देखिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि यदि किसी परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षा में, अब परमाणु का नाभिक जब हम बनाते हैं ऐसे ऊपर ऊपर के कक्षा, तो बाहरी सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, ठीक। उसके अब देखिए प्रवेश क्यों करता है, समझ में आएगा, स्थायित्व के लिए। तो प्रवेश कर जाता है, उसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है, ठीक। तो जब प्रवेश करेगा तो जो एलिमेंट रहेगा उसके परमाणु क्रमांक में 1 अंक की कमी हो जाएगी, ठीक। तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो ऊपर परमाणु भार रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक। अगला क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश कर जाता है, अब देखिए इसमें प्रक्रिया क्या होती है वो समझिए, कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश करता है तो एक प्रोटॉन से संयुक्त होकर, एक प्रोटॉन से लेगा, उससे संयुक्त होकर एक न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एक न्यूट्रॉन का। कौन, इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के साथ संयुक्त होकर। यह उपरोक्त प्रक्रिया नाभिक को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए होती है, ठीक। तो देखिए इसको पहले ये चीज को आपको मैं बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का क्या लिखेंगे, -1 और बी पे 0, ठीक है ना, लिखेंगे बेटा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसको लिखिए।
प्रवेश कर जाता है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए प्रवेश किया नाभिक में, तो एक प्रोटॉन, अब एक प्रोटॉन से संयुक्त होकर यानी मिलकर यानी जुड़कर, तो प्रोटॉन का क्या लिखेंगे हम, H1H1, ये क्या है, प्रोटॉन, ये क्या है, प्रोटॉन। ठीक, ये हो गया प्रोटॉन आपका, संयुक्त होकर एक न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एक न्यूट्रॉन का। जब मिलेगा तो क्या है, न्यूट्रॉन को क्या लिखते हैं हम, N01, 0N1, एक न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। उपरोक्त प्रक्रिया नाभिक को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए होते हैं। ठीक, तो इस पूरे प्रक्रिया में यानी इलेक्ट्रॉन परिग्रहण में यही आपका होता है। ठीक, यही आपका होता है। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट के है, ठीक, क्या है, के है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है और इसका परमाणु भार 10 है। ठीक, अब देखिए इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रवेश करेगा, यही ना बोला कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखेंगे, बीटा, और ये हो जाएगा -1 और बी पे 0। ठीक, ये क्या हुआ, इसमें प्रवेश किया। ठीक, इसमें जब प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके परमाणु क्रमांक में एक अंक की कमी हो जाएगी। तो ये के है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमाणु भार 10 ही रह जाएगा और 8 से क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, यही क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज को आप पूरा डिटेल्स में थोड़ा और अपना इसमें ये सब जोड़ के इसमें और कुछ ऐड करके लिख दीजिएगा, बोर्ड में आपको एकदम फुल में फुल नंबर मिलेगा, एकदम आसान भाषा में। टीचर को भी क्या होगा, वो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।